अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सद्दुक जाफ़र। बेटा हमारे पास एक और आपका सब्जेक्ट है अफाइंड एंड ज्योमेट्री। अफाइंड ज्योमेट्री इसका नाम है। तो बेटा देखिए, अब इसका पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा इसकी आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और सेकंड नंबर पे बेटा इसका चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे हैं SM यूसुफ का। तो वो तो बुक्स बेटा आप सबके पास होंगी। तो उसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से हम कुछ इसकी आउटलाइन है वो टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ से। चैप्टर नंबर 7 का सबसे पहले हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है इनर प्रोडक्ट की। हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस। वी हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। अब यहाँ पे जो फील्ड एफ है इसका मतलब क्या है? फील्ड क्या होता है बेटा? ये एक फील्ड ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है जो हमारे पास उसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैं फील्ड का आपको बता दूं, जो फील्ड होता है ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। फील्ड ये एफ हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। इसमें बेटा तीन प्रॉपर्टी होती है। पहला कि ये होता है अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड में होता है ये अगर इसमें से f-0 करें, 0 मतलब निकाल दें, तो ये हमारे पास होता है अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड में हमारे पास है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड। और क्यों क्या बेटा? अब ये कुल मिला के बेटा ये 11 प्रॉपर्टीज बनती हैं इसकी फील्ड के लिए। जो हमारे पास पहली 5 प्रॉपर्टीज़ की, 5 प्रॉपर्टीज़ की और एक प्रॉपर्टी ये वाली। और जो एग्जांपल है फील्ड की वो हमारे पास है क्यू है, रेशनल नंबर, रियल नंबर और हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। ये सारी हमारे पास फील्ड की एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर रियल या कम्प्लेक्स। अब ये बेटा रियल पे भी हो सकती है या फिर कम्प्लेक्स में भी हो सकती है फील्ड हमारे पास। जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया है कि रियल भी फील्ड है हमारे पास और कम्प्लेक्स भी फील्ड है। और क्योंकि बेटा यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि ये हमारे पास रेशनल नहीं हो सकती। अब देखिए बेटा, आप मैपिंग है, ये हमारे पास मैपिंग दी हुई है V क्रॉस V, मतलब ये जो एलिमेंट होंगे उसके ऑर्डर पेयर होंगे वो हमारे पास मैप करेंगी। कहाँ पे करेगी? F पे करेगी। ये जो मैप करने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसका आंसर फील्ड में आएगा। जो फील्ड हमने चूज की होगी उसमें उसका जवाब आएगा। इज सेड टू बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन V, उसको हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे किस पे? V पे। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये अगर उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। अब वो 3 प्रॉपर्टीज कौन सी है? वो ये हमारे पास। हाँ जी बेटा, पहली प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास? U इंटू यू। ये हमारे पास इसका आंसर 0 से ग्रेटर होगा। एंड 0 कब होगा? इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू 0। इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास U पॉजिटिव होगा। U मतलब U का आंसर हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा। U का आंसर हमारे पास 0 कब होगा? जब हमारे पास U खुद 0 होगा। अदरवाइज इसका आंसर U का ग्रेटर देन U को U से करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट U इंटू V और V इंटू U, ये हमारे पास क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। और ये जो हमारे पास ये बाहर लगी उसका मतलब है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर हमारे पास फील्ड ओवर कम्प्लेक्स नंबर्स होगी। अब थर्ड वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये नेगेटिव की प्रॉपर्टी है AU प्लस BV वाओ W। ये इनसे हमारे पास A अलहदा हो जाएगा और U भी आप लिख सकते हैं, प्लस B अलहदा हो जाएगा, V और W लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एक जो चीज़ ये जो नोट है ये हमारे पास लिखा हुआ है U और V, अगर ये हमारे पास रियल नंबर्स की हमारे पास फील्ड होगी तब हमारे पास U और V है, और ये जो V और U है ये हमारे पास बराबर होंगे। आपको कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बेटा हम करते हैं इसकी सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से हमें मज़ीद समझ आएगी। हमारे पास ये दो हमारे पास वो कहता है लेट U V बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये R स्क्वायर है हमारे पास। U हमारे पास है, हमें पता है कि R स्क्वायर में जो हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। U इज इक्वल टू x1 x2 एंड V इज इक्वल टू y1 y2। देन U V जो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट उस पर ये की हुई है डिफाइंड, वो ये हमारे पास x1 को y1 के साथ, फिर x1 को y2 के साथ, फिर x2 को y1 के साथ, प्लस 3x2 और y2। वो कहता है कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है R स्क्वायर पे, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। अब हमारा काम क्या है बेटा? हमने इसको चेक करना है कि ये है या नहीं है। हमने हम
हमने इस पे 3 प्रॉपर्टीज वो वाली सेटिस्फाइड करवानी है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, यू डॉट यू। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉर ऑल यू इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग टू आर स्केयर। अब ये देखिए यही मैंने लिखा है फॉर ऑल यू बिलोंग टू v की जगह पे अब हमारे पास क्या है आर स्केयर। हमने क्या करना है यू डॉट वाओ u। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या है x1 x2 और v की y1 और y2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे u की, तो हमने यहाँ पे u रखना था तो यहाँ पे भी हमारे पास x1 यहाँ पे हमारे पास x2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनर प्रोडक्ट किस तरह का डिफाइंड है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, तो इधर पहले एलिमेंट को हम पहले एलिमेंट के साथ, फिर वो कहते हैं पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस x1 x2, फिर पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ माइनस प्लस 3 इंटू x2 इंटू x2। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने किया कि जो इस पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट गिवन डिफाइन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे x1 y1 x1 y2 x2 y1 और x2 y2 और साथ हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं बता रहा है कि पहले एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके पहले एलिमेंट से। मैंने ऐसे किया पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ दरमियान में माइनस, फिर माइनस दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, फिर प्लस 3x2 और x2। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, x1 का स्केयर बन जाएगा माइनस, ये हमारे पास दोनों सेम है 2x1 और x2 प्लस 3x2 का स्केयर। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 2 माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का स्केयर प्लस 2x2 का स्केयर। बेटा मैंने 3 था, 3 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 2। अब बेटा ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस 2x2। अब मेरे पास बेटा ये u आओ, u का आंसर हमारे पास क्या आया है, ये आया है। अब बेटा ये हमारे पास आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बेटा कैसे होगा हमारे पास आंसर, देखिए बेटा अगर हमारे पास ये 0 से ग्रेटर होगा या 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर। अब देखिए बेटा ये स्केयर है, अगर कोई नेगेटिव भी इसका आंसर आता है, कोई भी हम ऑर्डर पेयर लेते हैं चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, इस स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस x2 की भी वैल्यू चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है तो वो इस स्केयर की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक चीज बेटा हमने प्रूव कर ली है कि उसका आंसर क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अब हमने प्रूव करना है कि उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा इफ एंड ओनली इफ वो u खुद 0 होगा। तो 9 u इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए u और u की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये हमारे पास इसका आंसर है x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस 2x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब देखें अब दो चीज़ों ऐड हो के 0 हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों ही 0 हैं। x1 माइनस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड 2x2 इज इक्वल टू 0। अब इधर से दोनों साइडों पे स्केयर लें, स्केयर रूट लें तो 0 एंड 2 उधर जाकर 0, x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। x1 की कीमत यहाँ पे क्या आ गई, x1 की हमारे पास वैल्यू x2 आ गई और यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, 0। अगर x2 की यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x1 की भी वैल्यू 0 आती है। अब देखें अब u हमारे पास किसके बराबर होता है, u हमारे पास किसके बराबर है, इफ एंड ओनली इफ x1 और x2 के। अब x1 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 वाओ 0। तो हम इसको ऐसे भी 0 लिख सकते हैं कि 0, क्योंकि हमारे पास पता है कि u जो हमारे पास है वो रियल नंबर्स में है, तो अगर 0 0 है तो उसका मतलब हमारे पास क्या है कि वो एक दफ़ा भी 0 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के सेकंड पार्ट था कि उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर वो हमारे पास 0 से, अगर उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। एंड 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ u इटसेल्फ हमारे पास क्या होगा, 0। अब बेटा हमने इसकी
जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ये प्रूव करनी है, फिर हमने इसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अब बेटा सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं, वो आप माइंड में रख लें, यू वाओ वी इज इक्वल टू वी वाओ यू, ये हमने प्रूव करनी है बेटा। अब देखिए बेटा, अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी, फॉर ऑल u इज इक्वल टू x1 x2 एंड v इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग टू r स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, u वाओ v इज इक्वल टू, u की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, x1 x2 वाओ y1 y2। अब इस पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट है, वो कैसे डिफाइंड है, x1 को पहले से मल्टीप्लाई कर देना है, x1 y1 माइनस x1 को दूसरे के साथ माइनस x2 को दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस, ये वाली चीज़ बेटा सेम एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ये वाली प्लस 3x2 और y2। अब देखिए बेटा, हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, y1 x1 फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 6, इसलिए बेटा हम उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, माइनस y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस 3y2 और x2। अब बेटा हमारे पास अगर x1 पहले था तो हमने इसको uv लिखा था, अब अगर y हमारे पास पहले है तो हम इसको v और u लिखेंगे, और ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है कि अगर u और v है तो हम इसको v और u लिख सकते हैं। अब बेटा हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमने प्रूव करना है, a u प्लस b v वाओ w इज इक्वल टू a u वाओ v प्लस b v वाओ w, ये बेटा हम प्रूव करेंगे। अब देखिए बेटा, अब इसमें हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ गई, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, हमारे पास ए यू फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू आर स्क्वायर। यू हमारे पास क्या है, x1 x2, v हमारे पास है y1 y2 और w हमारे पास है z1 और z2। अब ए यू प्लस बी वी वाओ डब्ल्यू, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने किसके, ये हमने प्रूव ऐसे क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ, ए यू वाओ वी प्लस बी वी वाओ डब्ल्यू। अब बेटा इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यू प्लस बी वी वाओ डब्ल्यू। बेटा ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ये हम इधर रफ में फाइंड कर लेते हैं। या इधर सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू यू प्लस बी इंटू वी, तो a u की हमारे पास कीमत क्या थी, x1 x2 प्लस b v1 की कीमत y1 y2, तो ये हमारे पास बन गया ax1 ax2 प्लस b y1 और b y2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा ax1 प्लस b y1 ax2 प्लस b y2। तो इसका मतलब है कि ए यू प्लस बी वी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ax1 प्लस b y1 वाओ ax2 प्लस b y2 वाओ w की वैल्यू हमारे पास क्या है, z1 और z2। अब इस पे इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, पहले एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ax1 प्लस b y1 को z1 के साथ माइनस पहले एलिमेंट को फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, ax1 प्लस b y1 z2
माइनस ये दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ax2 प्लस बी वाई प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा ax1 z1 प्लस by1 और z1 माइनस ax1 और z1 माइनस by1 z2 माइनस ax2 z1 माइनस by2 z1 प्लस 3 ax2 z2 प्लस 3 by2 और z2। अब बेटा x वाली एक साइड पे कर लेते हैं और y वाली एक साइड पे, x1 z1 वाली x1 z1 माइनस ax1 सॉरी ये z2 है ax1 z2 माइनस ये वाली सेपरेट माइनस ax2 z1 प्लस 3 ax2 और z2। अब y वाली लहजा कर लेते हैं प्लस b y1 z1 माइनस b y2 z1 b y1 z2 माइनस b y2 z1 प्लस 3 b y2 और z2। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसमें से सारी में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लेते हैं। a अगर कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, x1 z1 उसके बाद माइनस x1 z2 प्लस माइनस x2 z1 प्लस 3 x2 और ये हमारे पास z2 है z2 प्लस आगे b कॉमन ले लें y1 z1 माइनस y1 z2 माइनस b y2 b तो कॉमन ले लिया y2 z1 प्लस 3 y2 और z2। अब बेटा हम इसको लिख सकते हैं a u वाओ v प्लस b, इसको हम y ये y v वाले y वाले में थे वाओ w, तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी राइट हैंड साइड। अब हैंस गिवन इज एन इनर प्रोडक्ट। अब बेटा इसके कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आपने बेटा इन तीन प्रॉपर्टीज उस पर सेटिस्फाई करवानी है। ये तीन प्रॉपर्टीज बेटा आपने ये समझ ली हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझिए फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल। अब बेटा इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपने करने हैं और जितनी भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने सारी कंप्लीट करनी है। इसके एक्सरसाइज में इसके 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप बेटा इसके खुद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्म वगैरह पढ़ेंगे।